कल मेरी पहचान में एक लड़का था, 28 साल का, भी रिसेंटली पिछले महीने 28 साल का हुआ था। हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे उसकी एक वाइफ है, एक 2 साल की बहुत प्यारी बच्ची है, उसके माता पिता है जिनकी वो इकलौती संतान थी। ये मेरे लिए बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। एक रात पहले ही उन सभी ने एक साथ मूवी देखी, इंजॉय किया, एक दूसरे के को विश किया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनका एक साथ का आखिरी मोमेंट हो सकता है, क्योंकि अगली सुबह नींद में ही उसको मेजर हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, किसी तरह क्या ये पॉसिबल था कि उसे पहले ही मालूम चल जाता कि उसका हार्ट थोड़ा वीक है और वो कोई हेल्प ले सकता था? शायद एक जान बच जाती, शायद एक परिवार बच जाता। इसका आंसर है यस, ये पॉसिबल है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हार्ट अटैक्स जो है वो यंग पॉपुलेशन में भी बहुत बढ़ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज ग्रुप क्या है। अगर आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो भी आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं ऐसा 4 स्टेप टेस्ट जिससे हम पता लगा पाएंगे कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं। इस टेस्ट की खूबी ये है कि ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, घर में कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप जितना रेगुलरली इसको करना चाहते हो कर सकते हो, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, इस 4 स्टेप टेस्ट को पूरा कीजिए और जानिए कि क्या आपका हार्ट हेल्दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी हेल्थ गाइड। हार्ट अटैक के जो केसेस है वो यंग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उनको हमने नाम दिया है यंग हार्ट अटैक्स का। हर 4 में से एक हार्ट अटैक जो आता है वो यंग पॉपुलेशन में आता है, मतलब 40 साल से कम उम्र के लोगों में। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में ये समझाने के लिए कि यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक कितना क्यों बढ़ रहा है। अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबक हो सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आई बटन में, दोनों तरफ दे दूंगी। प्लीज उसको देखिए एक बार। हमें से कई लोगों को ऑलरेडी ये बात मालूम है, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास भी ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट ये सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं। स्टोरीज की मानी जाए तो शुतुरमुर्ग, जो ऑस्ट्रिच जो है, ये रेत में अपना गर्दन छुपा लेता है, ताकि इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने हंटर्स को नहीं देखा, शिकारियों को नहीं देखा, तो शिकारी भी इसको नहीं देख पाएंगे। ये सेम प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। अगर हम हार्ट अटैक को इग्नोर करते रहेंगे तो वो चली नहीं जाएगी हमारी जिंदगी से। इससे बेहतर ये होगा कि हम देखते रहें, परखते रहें कि कहीं हार्ट अटैक हमारे आसपास आ तो नहीं रहा है, और अगर हमें दिखे कि हार्ट अटैक हम तक पहुंच सकता है तो हम स्पेसिफिक स्टेप्स लें और उससे अपने आप को बचाए रखें। ये समझदारी है। पर अब सवाल ये आता है कि हम सावधान रहें कैसे? कैसे पता करते रहें कि कहीं हार्ट अटैक दबे पांव हमारे तरफ बढ़ता तो नहीं आ रहा है? क्योंकि हर महीने टेस्ट कराना तो बहुत टॉर्चरस होता है, कॉस्टली होता है और अननेसेसरी होता है। तो इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं एक 4 स्टेप टेस्ट, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अपने घर पर ही कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है। तो चलिए एक एक करके इस टेस्ट को समझते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसको मैं जिस फॉर्मेट में आपको बता रही हूं, एक के बाद एक आपको वैसे ही करते जाना है, स्टेप 1 टू स्टेप 4। कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है और जैसे बता रही हूं वैसे फॉलो करना है, तभी आपको इसके सही रिजल्ट दिखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है ये पता लगाना है। रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है कि जब आप आइडियली बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उस स्टेट में आपकी हार्ट रेट कितनी है। इसको चेक करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप सोकर उठते हो और बेड पर ही हो, बेड से उठ के जाना भी नहीं है, सिर्फ नींद जैसे ही आपकी खुलती है आपको ये अपना हार्ट रेट चेक करना है। कैसे करना है? आपका राइट हैंड लेना है, मिडिल और इंडेक्स फिंगर को आपके लेफ्ट हैंड पे रिस्ट के 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर रखना है और टैप, जो आवाज बीट आएगी आपको टप टप टप, उसको एक्सपीरियंस करना है। अब जब आपको समझ में आ जाए कि ये फील आपको आ रही है टैपिंग की, तब वहां से 15 सेकेंड के लिए आपको वो नंबर ऑफ टैप्स काउंट करने हैं। एक बार आप वो समझ गए तो उसको, उस नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट पर मिनट मिल जाएगी। अब स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिख रहा है उस पर देखिए कि आपकी हार्ट रेट कहाँ आती है। अगर ऊपर की 2 रो में आ रही है तो इसका मतलब आपकी हार्ट रेट बहुत अच्छी है, हार्ट आपका अच्छा है।
अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो हार्ट रेट जो है वो अनफेवरेबल होती जाती है। अगर आपकी हार्ट रेट जो है वो लास्ट की दो रो में आ रही है, इसका मतलब आप रेड जोन में हो। स्टडीज में भी बताया गया है कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट अगर 81 टू 90 बीट्स पर मिनट में की रेंज में आता है तो प्री हार्ट अटैक से होने वाली प्रीमेच्योर डेथ का जो रिस्क है आपका वो डबल हो जाता है। और यही वैल्यू, हार्ट रेट की वैल्यू अगर आपकी 90 से बढ़ जाती है तो आपका रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी हार्ट रेट बढ़ती है तो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अब इमेजिन करिए कि अगर आप 2 या 3 लोगों का काम अकेले कर रहे हो, लगातार कई दिन तक ऐसा कर रहे हो, तो क्या आप परेशान नहीं हो जाओगे, थक नहीं जाओगे, थक के आप स्ट्राइक नहीं कर दोगे? सिमिलरली वही प्रॉब्लम हमारे हार्ट के साथ होती है। अगर हार्ट को लंबे टाइम तक लगातार बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो उस वर्क प्रेशर के कारण वो वीक हो जाता है और एक लास्ट में वो क्रैश हो जाता है, दैट इज हार्ट अटैक। तो अब आप हार्ट रेट की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, आपने स्टेप 1 क्लियर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जहां आपको अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना है। इसमें थोड़ा खर्चा आपको शायद करना पड़ेगा, बट मोस्टली लोगों के घर में बीपी एपरेटस तो कोविड के बाद आ ही गया है। बीपी एपरेटस और पल्स ऑक्सीमीटर, ये तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कोविड के बाद खरीद लिया है। नहीं खरीदा है तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बीपी नापने की मशीन खरीद लीजिए। अब बीपी मेजर करने का बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले सुबह, या इवनिंग में डिनर के आधा घंटा पहले। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक चेयर पे बैठना है, टेबल पे आपकी बीपी का एपरेटस होना चाहिए, कफ आपके हाथ में बांध लीजिए लेफ्ट हैंड में, और आपका हार्ट जो बीपी का एपरेटस है वो आपके हार्ट के लेवल पे आना चाहिए। अब पीठ टिका के आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए, ऐसे 5 मिनट तक एकदम आराम से बैठे रहिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब अपना ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए। ये ब्लड प्रेशर जो आपको आएगा, अगर ये 120/80 के अंदर आ रहा है, मतलब बिलो 120/80 आ रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर 130/90 के ऊपर आ रहा है तो ये एलिवेटेड है। पर ध्यान दें कि अगर आपका हार्ट रेट 100/70 के नीचे आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये वैल्यू नॉर्मल होती है और कुछ लोगों के लिए वैल्यू लो ब्लड प्रेशर की होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/90 के ऊपर आता है तो आप रेड जोन में हो। तो यहां आपने स्टेप 2 में आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, स्टेप 1 में आपका हार्ट रेट चेक कर लिया था। अब अगर आप स्टेप 1 और 2 पूरा कर चुके हो और रेड जोन में नहीं हो, दोनों ही फेजेस, दोनों ही स्टेप्स में, तो आप स्टेप 3 की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, जो कि है स्टेयर टेस्ट। स्टेप 3 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिल सकती है इस वीडियो के साथ में, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेसिफिकली यंग एज ग्रुप के लोगों के साथ में, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम लोग इसके लिए कुछ एक्टिवली नहीं करते। साथ ही साथ इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। स्टेप 3 करने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको किसी तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम या अक्यूट हेल्थ कंडीशन जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, बदहजमी, आपको चेस्ट की कोई प्रॉब्लम या पेट की कोई प्रॉब्लम या यूरिन में इंफेक्शन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इन जनरल आपको हेल्दी फील होना चाहिए, तभी आप स्टेप 3 कर सकते हो। अब स्टेप 3 में करना क्या है, आपको एक बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी जो 4 to 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। उसके ग्राउंड फ्लोर पे आप खड़े हो जाइए। किसी तरह का सामान या लगेज आपको कैरी नहीं करना है। अपने पास एक स्टॉप वॉच रखिए और नीचे खड़े होते ही आप स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए और स्टेयर्स क्लाइंब करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 4 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आपको चढ़ने, 4 जीने चढ़ के जाने हैं। टोटल 60 ±5 स्टेयर्स आपको क्लाइंब करनी है, सीढ़ियां चढ़नी है 60 से ऊपर। आपको ध्यान देना है कि आपको चलते जाना है, दौड़ते हुए नहीं चढ़ना है। एक बार जब आप 4th फ्लोर तक पहुंच गए तब आपको स्टॉप वॉच बंद करनी है और चेक करना है कि आप कितनी देर में ऊपर पहुंचे हो, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक। अब अगर आपने ये पूरा जो टेस्ट है ये 1.5 मिनट से कम टाइम में कवर कर लिया है और आप बिल्कुल ब्रेथलेस नहीं हुए हो, ऊपर चढ़ते भी आराम से चढ़ के गए हो और अभी भी अच्छी सांस आ रही है, तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी है। अब अगर आप जीना चढ़ के ऊपर गए हो, 1.5 मिनट से कम में आप पहुंच चुके हो, पर ऊपर पहुंचने के बाद थोड़ी सांस चढ़ रही है जो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल हो जा रही है, तो आपकी हार्ट की हेल्थ एवरेज है। अब अगर आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच गए हो, 1.5 मिनट से पहले पहुंच गए हो, पर आपका दम बहुत लग रहा है, सांस बहुत फूल रही है और 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है आपको नॉर्मल होने को, इसका मतलब आपका जो हार्ट हेल्थ है वो बिलो एवरेज है।
और लास्ट, अगर आप ऊपर 1.5 मिनट से ऊपर टाइम में पहुंच रहे हो, ज्यादा टाइम ले रहे हो ऊपर पहुंचने के लिए, तो आपका हार्ट का जो हेल्थ है वो बहुत पुअर है, आपका सर्कुलेशन एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। इन दैट केस आपको डॉक्टर्स को इमीडिएटली कंसल्ट करने की जरूरत है। अब अगर स्टेप 3 के अनुसार आपकी हार्ट की हेल्थ एवरेज या अबव एवरेज है, अच्छी है, तो आप स्टेज 4 की तरह या स्टेप 4 की तरफ बढ़ सकते हो। स्टेप 4 वही लोग करेंगे जो स्टेप 1 और 2 क्लियर करके स्टेप 3 में आए हैं और स्टेप 3 में भी क्लियर कट पास हो गए हैं, वो आएंगे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में आपको बेसिकली ये अल्टीमेट चैलेंज है। इसमें आपको एरोबिक एक्सरसाइज और एंड्योरेंस टेस्टिंग के थ्रू पता चलेगा कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है। अब यहाँ आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है और आपका हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट का 50% एटलीस्ट अचीव करना है। मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 220 में से आपकी एज को माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 30 साल के हैं, तो 220 माइनस 30 होता है 190। 190 का 50% होता है अप्रोक्सीमेटली 95। तो आपको ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट ऑन एन एवरेज 95 पर मिनट तक जाए। ऐसा एरोबिक एक्सरसाइज 30 मिनट्स ईच डे फॉर 7 कंटिन्यूअस डे आपको करना है। अब अगर आप ये लाइट एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको बहुत ब्रेथलेस फील हो रहा है, या आप एक्सरसाइज करने के बाद बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सो जाने से ही आपकी रिकवरी होगी, इसका मतलब आपका कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस अच्छा नहीं है, आपकी हार्ट की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। पर अगर आप 7 दिन तक ये आराम से कर लेते हो और आप अच्छा फील करते हो, बेटर फील करते हो डे बाय डे, इसका मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूजन अच्छा है। पर अगर आपको लग रहा है कि आप ये लगातार नहीं कर पा रहे हो 7 दिन तक और बीच में ही आपको छोड़ने की इच्छा हो रही थकावट के कारण, तो भी आप इसको आगे कंटिन्यू न करें। इसका मतलब कि आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब इसी टेस्ट को करने का एक और तरीका है, वो है एंड्योरेंस या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप किसी भी तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए 30 मिनट्स ईच डे। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा करते करते आप डे 7 तक जाएंगे। डे 1 से और डे 7 के बीच में अगर नंबर ऑफ रेपिटेशन आप बढ़ा पा रहे हो विदाउट फीलिंग दैट मच टायर्ड जितना आप डे 1 पे फील कर रहे थे, तो इसका मतलब आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जो सर्कुलेशन जो है वो अच्छा है, आपकी मसल्स अच्छे से परफ्यूज हो रही हैं, इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पा रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, डे 7 पे भी आप नंबर ऑफ रेपिटेशन उतने नहीं बढ़ा पा रहे हो, या आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो आपकी मसल्स में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार्डियो पल्मोनरी सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं है। नाउ आई होप आप ये सब कुछ समझ गए हो, चारों स्टेप्स आपको समझ में आ गए हैं। अब घर पे आप कल ही ये टेस्ट करना शुरू कर दीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3 एंड लास्ट स्टेप 4। असेस कीजिए कि आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है। जो भी है कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिए। अगर आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी आती है, आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होते हो, तो मेरी तरफ से आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप कोई एक स्टेज पे अटक जाते हो और आपकी फिटनेस थोड़ी कम आती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स को कंसल्ट जरूर कीजिए, एक बार आपका हार्ट जरूर चेक करवाइए। आइडियली अगर आप डॉक्टर्स के पास हार्ट चेक कराना चाहते हो तो वो कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक मार्कर्स, ये सब करवा सकते हैं। ईसीजी, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, वो जो टेस्ट करने को बोल रहे हैं एक बार करवा लीजिए। ऑस्ट्रिच मत बनिए। अगर आपको मालूम होगा कि क्या प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, पर अगर मालूम ही नहीं रहेगा तो बाद में आपको सफर करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार ये 4 स्टेप टेस्ट करिए घर पर, अपने हार्ट की हेल्थ को असेस कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आपका रिजल्ट क्या आया है। इसके लिए अगर मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। अब इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।